हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लूमिंग फ्लावर। आज हम जानेंगे बच्चे के कान को कैसे साफ किया जाए, साथ ही कुछ जरूरी बातें जो कि बच्चे के कान को साफ करने के लिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बच्चे के कान को साफ करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, पर उससे भी ज़्यादा जरूरी होता है सही तरीके से साफ करना, नहीं तो डैमेज भी हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को हिट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए बच्चे के कान को साफ करने के टाइम, क्योंकि कुछ पेरेंट्स को तरीका पता नहीं होता है और वो गलत तरीके से करते हैं, जिससे बच्चे को बहुत प्रॉब्लम भी होता है। सबसे पहला है ईयरबड। ईयरबड बच्चे के कान में बिल्कुल भी नहीं डालना, ये बहुत रिस्की होता है। इससे बच्चे का जो ईयर का इंटरनल डैमेज हो सकता है। बच्चे का कान बहुत छोटा होता है, सॉफ्ट सा होता है, उसका जो होल है वो ठीक से दिखते भी नहीं है, और हम अगर उसको ईयरबड से वैक्स निकालने की कोशिश करते हैं तो कई बार क्या होता है, वैक्स निकालने के बदले अंदर ज़्यादा चला जाता है। ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरा है, ईयरबड का जो आगे का जो कॉटन है वो कभी कभी अंदर ही रह जाता है कान के, और इससे क्या होता है, ईयर इन्फेक्शन होता है, जो कि आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो करता है बच्चे के लिए। और भी जो छोटे बच्चे होते हैं वो कभी भी इजीली अपने कान को वैक्स निकालने के लिए नहीं दिखाते हैं, वो हिलते डुलते रहते हैं। तो इस केस में क्या होता है, समझ लीजिए आप बच्चे के कान को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं और उसने अचानक से हिला दिया, तो इससे क्या होता है, ईयरबड का कुछ पार्ट टूट के रह जाते हैं, जिससे प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर बच्चे के ईयर में कहीं पे भी इंटरनल इंजुरी हो सकती है। तो बच्चे के कान में ईयरबड नहीं डालना है। नेक्स्ट है शार्प ऑब्जेक्ट। कुछ लोग क्या करते हैं, इससे ही यूज कर लेते हैं बच्चे के कान साफ करने के लिए, जस्ट लाइक सेफ्टी पिन हो गया है या फिर हेयर पिन का बैग हो गया। तो इस केस में क्या होता है, बच्चे के कान साफ होने के बदले और ज़्यादा खराब हो सकता है। तो कभी भी कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट लाइक सेफ्टी पिन का बैग हो गया या फिर हेयर पिन का बैग हो गया, उससे बच्चे के कान को साफ करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना है। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। और इन सब के अलावा और भी एक चीज़ है जिसको कान साफ करने के लिए ज़्यादातर लोग यूज़ करते आ रहे हैं, और अभी भी उस चीज़ को ज़्यादातर लोग सही मानते हैं कान साफ करने के लिए, वो है तेल। ये मैं नहीं, कोई भी आप किसी भी डॉक्टर से जाके पूछेंगे कि क्या हम बच्चे के कान साफ करने के लिए तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हम तेल डाल के कान साफ कर सकते हैं, डॉक्टर स्ट्रिक्टली मना करेंगे कि बिल्कुल भी नहीं, इससे इन्फेक्शन हो सकता है। आपको लगेगा कि मैंने बच्चे के कान में तेल डाल दिया, इससे बच्चे का जो मेल है वो सॉफ्ट होके वो बाहर आ गया, पर वो कई बार आ जाता है। पर इससे क्या होता है, कान में इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाते हैं। साथ ही तेल का जो काम है वो धूल मिट्टी को खींचता है, तो कुछ दिनों में आप देखिएगा जो वैक्स है वो जल्दी जल्दी बनना शुरू होगा, क्योंकि तेल धूल मिट्टी को खींचता है तो वैक्स जल्दी बनता है। साथ ही ईयर इन्फेक्शन का बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है। तो बच्चे के कान में कभी भी तेल नहीं डालना है। अब जानते हैं जो सही और सिंपल तरीका है जिससे हम घर में ही बच्चे का कान साफ कर पाए। जैसे हम डेली बच्चे को नहलाने के टाइम हर बॉडी पार्ट को हम क्लीन करते हैं, वैसे ही कान को भी क्लीन करना चाहिए। करना यह है, एक कॉटन के टॉवेल को आप गिल्ला करके निचोड़ लीजिए, उसको कान का, बच्चे का जो कान का आउटर लेयर को साफ कीजिए। ये जो एरिया है ये सबको आप साफ कीजिए। कान के जो बैक साइड हिस्सा है इसको साफ कीजिए, ये एरिया को साफ कीजिए। ये आप डेली बेस पे कर सकते हैं। और नहलाने का टाइम ये इसीलिए करना चाहिए क्योंकि बच्चे का जो कान है वो गिल्ला होता है, तो इससे करने से बच्चे को दर्द नहीं होता है, तो आराम से सॉफ्टली करने से कोई भी अगर मेल होगा तो वो आउटर लेयर से निकल जाएगा। और भी अगर आप बच्चे का नहाने के बाद, अगर आपने नहलाने के टाइम बच्चे के कान साफ नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, बच्चे को नहलाने के बाद उसको गिल्ला कपड़ा को निचोड़ के आप वैसे ही आउटर लेयर को साफ कर सकते हैं। अब जानते हैं कि बच्चे का जो कान का इनर यानी वैक्स को कैसे साफ करें। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, बॉडी का एक ऑटो प्रोसेस है वैक्स बनाने का, उसको निकालने का। वैक्स को निकालना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी का हमें ऐसे प्रोसेस किया गया है कि वो ऑटोमेटिक अपना वैक्स बनाता है और उसको ऑटोमेटिक निकाल देता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, वो अपने आप नहाने के टाइम कभी बाहर आ जाएंगे या फिर ऐसे ही कभी बाहर सूख के आ जाएंगे। पर कुछ केस में ईयर वैक्स ज़्यादा हो जाते हैं या फिर वो ऑटोमेटिक बाहर नहीं आते हैं, तो इस केस में हमें
वैक्स को निकालना पड़ता है। करना ये है, बच्चे के लिए ईयर वैक्स निकालने के लिए ड्रॉप्स आते हैं, तो आप बच्चे के कान में ईयर वैक्स निकालने का जो ड्रॉप्स है उसको डाल दीजिए। इससे वैक्स सारे सॉफ्ट हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएंगे, या तो वो अपने आप आज बाहर निकल जाएंगे या फिर वो कान के बाहर आ जाएंगे। यहाँ से आप हाथ से निकाल के फेंक सकते हैं या फिर कोई कॉटन का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं। और ईयर वैक्स के लिए आप जब भी डॉक्टर विजिट करें, क्योंकि मोस्टली टाइम क्या होता है, बच्चे को हर 2-3 महीने में वैक्सीनेशन के लिए या फिर कोल्ड कफ के लिए लगा रहता है ये चीज़, तो डॉक्टर हम विजिट करते ही है। तो जब भी आप डॉक्टर विजिट करें उनसे आप रिकमेंड ईयर वैक्स ड्रॉप ले लीजिएगा, या फिर आप कोई भी केमिस्ट शॉप में कि बच्चे के ईयर वैक्स को क्लियर करना है ये बोल के आप ड्रॉप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ बातें हमें पता होकर भी हम गलती करते हैं जिसका नतीजा बुरा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को सेम तरीका ही काम आए, या फिर सालों से कान में तेल डालते आ रहे हैं तो हम भी उसी चीज़ को फॉलो करें। छोटे बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, उन्हें लेके रिस्क नहीं लेना चाहिए। जो सही तरीका है जिसे हम सिंपली वे में कर सकते हैं, तो हम बच्चे को लेके रिस्क क्यों लें। आई होप आपको इस वीडियो से कहीं ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, इससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारे हर वीडियो के। चैनल पे बने रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्लूमिंग फ्लावर।